क्लस्टर हेडेक एक तरह का सरदर्द होता है। सरदर्द कई तरह के होते हैं, उन्हीं में से एक क्लस्टर हेडेक होता है। ये इतना कॉमन नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों में होता है, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं इसके। 1000 में से एक से भी कम लोगों में ये क्लस्टर हेडेक पाया जाता है। ये पूरे सर में नहीं होता है, ये किसी एक साइड में होता है। ये लेफ्ट साइड में हो सकता है या फिर राइट साइड में हो सकता है। ये आंखों के आसपास होने वाला सिर दर्द होता है। तेज दर्द होगा, काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है। इतना तेज दर्द होता है कि पेशेंट को सहा नहीं जाता है। क्लस्टर हेडेक दिन में कई बार हो सकता है। ये पीरियड्स में आता है, दौरे की तरह पड़ता है। ये 15 मिनट से लेकर 1 घंटे 1.5 घंटे तक रह सकता है, यहाँ तक कि 3 घंटे तक रह सकता है। और ये दिन में कई बार हो सकता है। ये हफ्तों तक रहता है, महीनों तक रहता है, या फिर कुछ पेशेंट्स में ट्रीटमेंट लेने के बाद ये सालों तक शांत रहता है। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू होने लगता है। तो अपने इस वीडियो में जानेंगे क्लस्टर हेडेक के बारे में, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में क्लस्टर हेडेक होने लगता है। दोस्तों, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसकी वजह से लोगों में क्लस्टर हेडेक होने लगता है। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होती है, उसकी एक्टिविटी की वजह से भी क्लस्टर हेडेक होने लगता है। कई रिसर्च में ये पाया गया है। या फिर इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारे चेहरे, सर में ब्लड पहुंचाती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से लोगों में हेडेक होने लगता है, जिसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। और ये कंडीशन होती क्यों है? जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या फिर किसी भी तरह का नशा करते हैं, तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है और वो चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी क्लस्टर हेडेक होने लगता है। कई सारे पेशेंट्स में ये समस्या दिन में कम होती है, जब रात होती है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। रात के समय में काफ़ी पेन होता है, पेशेंट सो भी नहीं सकता है जब तक कि उसको रिलीफ ना मिल जाए। इसके अलावा ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि अगर किसी के परिवार में, उनके माँ बाप में ये प्रॉब्लम रही है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि उनके आने वाली जो पीढ़ी, उनके बच्चे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लस्टर हेडेक को कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं, जिसकी वजह से क्लस्टर हेडेक स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि किसी तरह की स्मेल, जिन लोगों को स्मेल से एलर्जी होती है, स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल की स्मेल, सिगरेट या फिर किसी धुआं या फिर किसी परफ्यूम, और भी कई तरह की स्मेल्स होती हैं, तरह तरह की, और उन स्मेल से पेशेंट को एलर्जी होती है। अगर वो स्मेल ले लेता है तो उसके बाद ये हेडेक स्टार्ट हो जाता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी तेल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, पेट्रोल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, डीजल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। कई सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो क्लस्टर हेडेक को ट्रिगर करती हैं। जो लोग हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से भी क्लस्टर हेडेक होने लगता है। तो कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक साइड में होने वाला सर दर्द है। ये लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, और ये आंखों के आसपास होने वाला सर दर्द है। तेज चुभन होती है और काफ़ी पेन होता है। ये सर दर्द ऐसा होता है, ये लगातार 1 से 1.5 घंटे तक रहता है, 2 घंटे तक रहता है। उसके बाद ये अपने आप ही सर दर्द बंद हो जाता है। तो एक खास पहचान है इसकी, ये अपने आप अचानक से स्टार्ट होगा और अपने आप ही अचानक से बंद हो जाएगा। इसके सिम्टम्स माइग्रेन हेडेक जैसे ही होते हैं। माइग्रेन भी एक तरह का सर दर्द होता है, उसी की तरह इसके कुछ लक्षण आपको देखने में मिलेंगे, जैसे कि नौजिया एंड वोमिटिंग, सर में तेज दर्द, चक्कर आना, इतना तेज दर्द होना कि पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये माइग्रेन में भी होता है। तो कुछ सिम्टम माइग्रेन जैसे भी इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा आँखों का लाल हो जाना, नाक बहना या फिर नाक का बंद हो जाना, आँखों में दर्द या फिर चेहरे पर भी दर्द महसूस हो सकता है। येलो स्किन हो जाती है, यानी कि स्किन पर आप पीलापन देख सकते हैं। कभी कभी आंखों से पानी या फिर आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और लाइट एक्सपोजर से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि तेज़ रोशनी से उन्हें एलर्जी होती है। अगर वो तेज़ रोशनी में जाते हैं, उनका सिर दर्द धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं, या फिर इसके अलावा भी सिम्टम्स होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अचानक ही उनको क्लस्टर हेडेक का दौरा पड़ता है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज होता है। दोस्तों, ये सर दर्द सभी को नहीं होता है,
ये इतना कॉमन नहीं है, इसीलिए इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, जैसे कि ब्रेन का एमआरआई कराया जाता है या फिर सीटी स्कैन कराया जाता है, जिसमें जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनका पता लगाया जाता है कि उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, या फिर कोई ब्लड वेसल्स हैं, कोई नस है उसमें प्रॉब्लम है, वो भी एमआरआई सीटी स्कैन से पता चल जाता है। क्लस्टर हेडेक में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर से संबंधित दवाएं दी जाती हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो सके। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। अगर ऑक्सीजन मिल जाती है पेशेंट्स को तुरंत ही इमीडिएटली, तो ये क्लस्टर हेडेक 15 से 20 मिनट में ही शांत हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी में प्रॉब्लम ये रहती है, हर जगह तो कोई सिलेंडर लेके घूमेगा नहीं, या फिर उसके घर पर भी मौजूद नहीं होगा। ये ट्रीटमेंट क्लिनिक पर या फिर हॉस्पिटल में ही हो सकता है कि पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए, जैसे कि पेशेंट को काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा सिडेटिव मेडिसिन भी दे सकते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर चैनल ब्लॉकर्स जो मेडिसिन होती हैं वो भी पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसके साथ ही पेशेंट को स्टेरॉयड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसा कि प्रेडनिसोलोन। ये काफ़ी अच्छा काम करता है क्लस्टर हेडेक में। इसके अलावा एक टैबलेट आती है जिसको वैसोग्रेन कहते हैं, इसको दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर एक गोली पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा नज़ल स्प्रे आते हैं जो पेशेंट को अटैक के दौरान दिया जाता है, जैसे कि जोलम ट्रिप्टान एक नज़ल स्प्रे होता है जो नाक में डाल दिया जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा क्लस्टर हेडेक क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका किस तरह से इलाज किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे।